बरसाती पहाड़ों में बसे भैरवगढ़ कस्बे में एक रहस्यमयी मंदिर और उससे जुड़ा खौफनाक अतीत छिपा है। अपने अतीत से भागता भैरव यहाँ पहुँचता है तो अनजाने में वो एक ऐसे डरावने सच से टकरा जाता है जो उसके बचपन, आत्माओं और एक अधूरे तांत्रिक चक्र से जुड़ा है। ये कहानी डर, रोमांच और बलिदान की उस यात्रा की है जहां सच्चाई जानने की कीमत खुद को खो देनी होती है। क्या होता है भैरव के साथ, चलिए देखते हैं। बरसात की वो रात पहाड़ों के छोटे से कस्बे भैरवगढ़ में किसी जीवित प्राणी की तरह सांस ले रही थी। बादल इतने नीचे उतर आए थे कि लगता था वे पुराने मंदिर की टूटी हुई शिखा से टकरा जाएंगे। भैरव बस स्टैंड पर खड़ा था, भीगे हुए बैग को कंधे पर कसते हुए। दिल्ली से भागकर वो यहां आया था, अपने अतीत से दूर, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भैरवगढ़ में अतीत नए रूप में उसका इंतजार कर रहा है। कस्बा सुनसान था, दुकानों के शटर आधे झुके हुए। पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे कीचड़ में पड़े पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोकने के लिए बिछा दिए हों। भैरव ने गहरी सांस ली और होटल की दिशा में चल पड़ा जहां उसे रात गुजारनी थी। होटल नीलकंठ नाम का था, पर उसकी दीवारों का रंग बुझा हुआ और खिड़कियों के शीशे धुंधले थे। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी उसे देखते ही कुछ पल चुप रहा, मानो उसकी शक्ल किसी पुराने डर की याद दिला रही हो। एक कमरा, भैरव ने कहा। बूढ़े ने रजिस्टर आगे बढ़ाया, लेकिन जब भैरव ने अपना नाम लिखा तो उसकी उंगलियां कांप गईं। आप अकेले आए हैं? उसने पूछा। भैरव ने सिर हिलाया। बूढ़े ने बिना कुछ कहे चाबी थमा दी और धीरे से बोला, रात में बाहर मत निकलना और अगर कोई आवाज सुने तो दरवाजा मत खोलना। कमरे में पहुंचते ही भैरव को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे दीवारों में कुछ सांस ले रहा हो। उसने बैग रखा, खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर पहाड़ी पर पुराना भैरव मंदिर दिखाई दे रहा था। उसी मंदिर के बारे में उसने दिल्ली में सुना था। कहा जाता था कि वहां से लौटने वाले लोग कभी पूरी तरह लौटते नहीं। भैरव हंसा, खुद को समझाया कि वो थकान और डर का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आधी रात को तेज हवा चली और खिड़की अपने आप खुल गई। भैरव उठ बैठा। मंदिर की दिशा से एक धीमी सी घंटी की आवाज आ रही थी। वो जानता था कि उस समय मंदिर बंद रहता है। आवाज बार बार उसके दिमाग में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसने दरवाजे की ओर देखा, जहां नीचे से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, मानो कोई बाहर खड़ा हो। बूढ़े की चेतावनी याद आई, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस गलियारा और उसके अंत में सीढ़ियां जो नीचे अंधेरे में डूब रही थीं। तभी उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा। आवाज भारी और खुरदुरी थी। भैरव ने पलट कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा और उसे कुछ दृश्य दिखने लगे। एक आग, चीखें, मंदिर का आंगन खून से भरा हुआ। वो घबराकर कमरे में लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह कस्बा थोड़ा जीवित लग रहा था। भैरव बाहर निकला और चाय की दुकान पर बैठ गया। वहां उसे मीरा मिली, एक स्थानीय लड़की जिसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। बातचीत में पता चला कि मीरा इतिहास में शोध कर रही थी और भैरव मंदिर उसके शोध का केंद्र था। भैरव ने रात की आवाजों का जिक्र किया तो मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। मंदिर किसी को बुलाता है और जो सुन ले वो बचता नहीं। मीरा ने उसे बताया कि 50 साल पहले मंदिर में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। तब से हर बरसात में मंदिर जाग उठता है। भैरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उसने तय किया कि वो मंदिर जाएगा, सच जानने के लिए। मीरा ने रोका, लेकिन भैरव नहीं माना। शाम होते ही दोनों पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। रास्ता संकरा और फिसलन भरा था। हवा में धूप और सड़न की मिलीजुली गंध थी। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचे, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। मीरा ने मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। भैरव का दिल तेज धड़कने लगा। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर अंधेरे में लाल आंखें चमकी। अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे समय रुक गया हो। दीवारों पर खून के पुराने निशान थे और फर्श पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। अचानक दरवाजा बंद हो गया। भैरव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा विकृत और आंखें पूरी तरह काली थीं।
तुम लौट आए, अब पूरा करना होगा। भैरव को याद आने लगा कि वो पहले भी यहाँ आया था, बचपन में, और उसी अनुष्ठान में बच गया था। डर और गुस्से से वो चीखा, लेकिन आवाज मंदिर की दीवारों में खो गई। मीरा ने भैरव का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, तभी फर्श से काली परछाइयां उठने लगी। मंदिर हिलने लगा और बाहर बारिश तूफान में बदल गई। परछाइयों ने उनका रास्ता घेर लिया और हवा में मंत्रों की गूंज फैल गई। भैरव को लगा जैसे उसकी छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। मीरा ने जल्दी से अपने बैग से एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक निकाली, जिसे उसने शोध के दौरान पाया था। उसने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया, जबकि बूढ़ा या जो भी वो था हंस रहा था। ये मंदिर मेरा है, वो दहाड़ा, और तुम सब मेरी बलि हो। भैरव के दिमाग में यादें टूट फूट कर लौटने लगीं। उसे याद आया कि उसके माता पिता भी उसी रात मारे गए थे और उसे जानबूझकर जीवित छोड़ा गया था ताकि वो वापस आए। उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने जमीन से एक टूटे हुए त्रिशूल का टुकड़ा उठाया और बूढ़े की ओर बढ़ा। परछाइयां उस पर झपट पड़ी, लेकिन मीरा का मंत्र उन्हें पीछे धकेल रहा था। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज रोशनी फूटी। भैरव की मूर्ति की आंखों से खून की धार बहने लगी। हवा में ऐसी चीख गूंजी कि कान सुन्न हो गए। बूढ़ा घुटनों पर गिर पड़ा, उसका शरीर राख में बदलने लगा। उसने अंतिम सांस में कहा, चक्र पूरे हुए बिना ये खत्म नहीं होगा। मूर्ति के सामने जमीन फट गई और अंदर से वही तांत्रिक अग्नि उठी जिसने सालों पहले सब कुछ जला दिया था। मीरा चिल्लाई कि भैरव को अपनी बलि देनी होगी, तभी बाकी आत्माएं मुक्त होंगी। भैरव ने मीरा को देखा, फिर बाहर अंधेरे और बारिश को। उसे समझ आ गया कि उसकी पूरी जिंदगी इसी पल के लिए थी। उसने मीरा के हाथ से पुस्तक ली और आखिरी मंत्र खुद पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही परछाइयां चीखती हुई गर्भगृह में खिंच गईं। आग ने भैरव को घेर लिया, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ, बस अजीब सी शांति मिली। मंदिर हिलने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई तो पहाड़ी पर मंदिर खंडहर में बदल चुका था। गांव वाले ऊपर पहुंचे तो उन्हें मीरा बेहोश मिली। भैरव कहीं नहीं था। मीरा को होश आया तो उसने देखा कि आसमान साफ था, जैसे बरसात कभी हुई ही ना हो। गांव में अब कोई घंटी नहीं बजती थी और हवा से डर की गंध गायब थी। सालों बाद भैरवगढ़ फिर से सामान्य हो गया। मीरा ने अपनी शोध पूरी की और सच दुनिया को बताया, लेकिन कुछ लोगों ने ही उस पर विश्वास किया। हर बरसात की पहली रात वो पहाड़ी की ओर देखती है जहां कभी मंदिर था। उसे लगता है कि हवा में अब भी किसी की सांस है, लेकिन वो डरावनी नहीं बल्कि पहरेदार की तरह है। कहते हैं कि कभी कभी किसी मुसाफिर को रात में रास्ता भटकने से बचाने के लिए कोई अदृश्य हाथ उसे सही दिशा दिखा देता है। लोग नहीं जानते कि वो भैरव है, जिसने अपने डर को खत्म करने के लिए खुद को अंधेरे में समर्पित कर दिया। भैरवगढ़ अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी कीमत किसी एक आत्मा ने चुकाई है, और हर रोमांच, हर डर, हर रहस्य उसी बलिदान की गूंज है।